रात का समय था। घड़ी में 12 बज चुके थे। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। एक अकेला ट्रक ड्राइवर रघु सुनसान सड़क पर अपने ट्रक को भगाते हुए जा रहा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और उसके भीतर से अजीब-अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रघु का दिल हल्का हल्का घबरा रहा था, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल रहा था। उसे पता नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रघु एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने कई बार सुनसान इलाकों से सफर किया था, लेकिन इस सड़क पर कुछ अलग ही माहौल था। सड़क पर गहरी चुप्पी थी, जैसे कोई इसे भूतिया बना रहा हो। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। वह अपनी ट्रक की हेडलाइट्स में साफ दिखाई दे रही थी। औरत ने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। रघु ने गाड़ी धीरे की और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? उसने सिर झुकाते हुए कहा, भैया, मुझे रास्ता भटक गया है। क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? रघु उसे अंदर बैठाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसे मना नहीं कर पाया। वह औरत ट्रक में चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, औरत ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप जानते हैं इस सड़क पर लोग क्यों नहीं आते? रघु ने हैरानी से कहा, क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? औरत ने जवाब दिया, क्योंकि इस सड़क पर एक डरावना भूत रहता है। कहते हैं जो भी इस सड़क से गुजरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रघु ने इसे मजाक समझकर हंस दिया। अरे भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का डर है। लेकिन औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तो फिर देख लीजिए आगे क्या होता है। यह सुनते ही रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही ट्रक कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा, रघु को सड़क पर एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। रघु ने ट्रक रोक लिया और नीचे उतरकर देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस ट्रक में आया तो देखा कि वह औरत गायब थी। रघु का सिर चकरा गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे औरत कहीं नहीं दिखी। तभी उसने ट्रक के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनी। वह पीछे पलटा तो सीट खाली थी। रघु को अब यकीन होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। और ज्यादा डरावनी घटनाएं। जैसे ही रघु आगे बढ़ा, ट्रक अचानक अपने आप रुक गया। उसने इंजन चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। तभी उसे ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें गिरती हुई नजर आईं। वह घबरा गया और ट्रक से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें खून में बदल चुकी थीं। उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके उस दिशा में देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। रघु का डर अपने चरम पर। रघु ने डर के मारे ट्रक में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से भगाने लगा। लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। वह जितना आगे बढ़ता, उसे ऐसा लगता कि वह बार बार उसी जगह लौट आ रहा है। तभी ट्रक के अंदर रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। यह सड़क तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। रघु का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि वह अब यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। जब रघु ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी उसे सड़क के किनारे एक साधु दिखाई दिया। वह साधु ध्यान में बैठा था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। रघु ने ट्रक रोककर साधु से मदद मांगी। साधु ने आंखें खोलते हुए कहा,
तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस जगह की आत्माओं को शांति चाहिए। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और रघु को एक ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद इस सड़क पर कभी वापस नहीं आना चाहिए। रघु ने ताबीज लिया और साधु को धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, सब कुछ सामान्य हो गया। वह रास्ता साफ हो गया और डरावनी घटनाएं रुक गईं। अंत में चौंकाने वाला खुलासा। जब रघु अपने गंतव्य पर पहुंचा, तो उसने वहां के लोगों को उस साधु के बारे में बताया। लोगों ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? वह साधु तो 20 साल पहले ही इस सड़क पर रहस्यमय तरीके से मारा गया था। यह सुनकर रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साधु की दी हुई ताबीज को देखा, जो अब राख में बदल चुकी थी। यह कहानी सिर्फ डर और रहस्य से भरी नहीं थी, बल्कि यह भी दिखाती है कि चमत्कारिक शक्तियां हमारी रक्षा कर सकती हैं। रघु ने उस रात जो अनुभव किया, वह उसे हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी सुनसान सड़क से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलते हैं।